ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में ग्रहों का जो ये परिवर्तन की स्थिति बन रही है। आज आप सब जगह सुन रहे होंगे मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं नवंबर में, और ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो कई वर्षों बाद 180 दिन के लिए, जी हाँ 182 दिन, 80 भी नहीं 182 दिन के लिए मंगल होने जा रहे हैं अस्त। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल धन भाव के स्वामी हैं, और मंगल विशेष तौर पर आपके व्यापार का, परिवार का बहुत सारा संबंध देखते हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ इस ग्रह चाल को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार के ग्रह, मंगल जैसे ग्रह जब अस्त हो जाते हैं, 1-2 दिन के लिए अस्त नहीं हो रहे हैं, करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त हो रहे हैं, तो इनका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और एक तरह से मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अस्त हो जाएगा तो कई प्रकार के शुभ योग भी बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अब वो तो पूरी जन्मपत्री को देख के अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं आप क्या कुछ होने के योग है, लेकिन इस नवंबर के काल में मंगल का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, बुध का ये परिवर्तन जब सब होने जा रहे हैं, वो क्या कुछ आपकी राशि के अनुसार से योग बना रहे हैं। और इसी नवंबर में शनि भी मार्गी होने की तरफ जाएंगे, तो इन सब का प्रभाव किस प्रकार से, कहाँ शुभ कहाँ अशुभ, और अशुभ है तो उसको कैसे शुभ कर लिया जाए। ज्योतिष का यही लाभ है कि सही समय पर समझ में आ जाए कि कौन से रास्ते पे हमको चलना है, तो हम अनेक प्रकार के जीवन के जो रुकावटें हैं, कष्ट हैं, उनसे बचते हुए अपने जीवन की यात्रा को सही रूप से आगे लक्ष्य तक सिद्धि करने की तरफ ले जा सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए ये 1 नवंबर से ग्रहों का योग बन रहा है, वो क्या कुछ कह रहा है। 1 नवंबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है, आशा दशमी। ये राज्य पद प्राप्त कराने वाली दशमी है। जी हाँ, ये बड़े सुंदर योग हैं। ब्रह्म पद प्राप्ति के निमित्त भी रास्ता इसी से निकलता है। राज्य पद के लिए भी शास्त्र में कहा गया है वर्णित। इस दिन ग्रहों का योगायोग यदि देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई देता है। विजय का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा। आपकी बात कई रूप से मानी जा सकती है, आप अपनी बात को सही से मनवा भी सकते हैं। ऐसा योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन शांति चाहिए। अभी ग्रहों का प्रभाव ऐसा है कि आप हर चीज़ को दबाव के साथ, गुस्से के साथ, बड़ी जल्दी जल्दी मनाने के लिए प्रेशर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी युक्ति से कार्य कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। देखिए शनिवार का अवसर है, इस दिन आशा दशमी है, तो इस दिन कहा जाता है कि विश्व देवों का यदि पूजन कर लिया जाए और हर दशमी के दिन इसी प्रकार किया जाए तो मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। यदि 2 नवंबर की गणना देखें तो बहुत ही विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है। साल में एक ही दिन आता है इसी प्रकार का, जब भगवान विष्णु जागते हैं। तो 2 नवंबर को यदि हम देखा जाए तो तुला राशि के दृष्टिकोण से रविवार का अवसर है, और ग्रह नक्षत्रों ने गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण करने का योग बनाया। और साथ साथ इस दिन शुक्र महाराज भी आपकी राशि के स्वामी हैं, वो घर आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, सूर्य के साथ विराजमान है, लेकिन अस्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ये ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार के नए रास्ते आपके लिए खोलता दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्य के रास्ते खोल सकता है, और आपकी कार्य को सफलता की तरफ ले जाने के रास्ते आपको प्रतिपादित करता दिखाई दे रहा है। ये ग्रहों का योग बड़ा शुभ है आपके लिए। इस दिन देव प्रबोधनी एकादशी है, भगवान विष्णु जाग रहे हैं, लेकिन एक समस्या है। इस बार अंशुत साया है, लेकिन इस बार एक समस्या ये है कि इस दिन विशेष तौर पर जो द्वादशी तिथि है वो क्षय हो गई है, तो उसका इलाज करना चाहिए। उपाय क्या है, कारण क्या है, वो भी सब बताएंगे। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु के साथ यदि तुलसी जी का सुंदर पूजन, यदि षोडशोपचार पूजन कर लिया जाए तो ये समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बना देते हैं। 2 नवंबर को एकादशी है, और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है। द्वादशी क्षय हो रही है, और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अंशुत साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं, क्योंकि अंशुत साया है।
नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि अनसूत साय की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी शय है। शय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोष युक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधिनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी शय होने के कारण से एक अनसूत साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सबको ठीक करने के लिए, और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं, और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से आप सब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से जब हमने देखा तो द्वादशी शय आ रही है। और द्वादशी शय होने के कारण से सूर्य अगले दिन सूर्य से पहले ही द्वादशी शय होने के कारण से, त्रयोदशी का आगमन होने के कारण से क्या हो रहा है कि इस तिथि में कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शुभ कार्यों को करने के लिए स्थिति उतनी शुभ नहीं रहेगी जितना इसका महात्म बताया गया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। विवाह इत्यादि नए कार्य इत्यादि इस तिथि में करना जितना शुभ होता है उतना शुभ इस बार नहीं रहने वाला। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और यदि आपने रखा हुआ है तो हम चाहेंगे उसके लिए उपयुक्त उपाय अवश्य कर लिए जाएं, जिससे उसके विघ्नों को, जो भी कष्ट के योग बने, उसको पहले से हम ठीक कर सकें। तो तुला राशि वालों, इस भगवान विष्णु का सुंदर जो उपाय आपको बताया है, इनकी श्रद्धा के साथ पूजन करें। शालिग्राम जी के साथ भगवान तुलसी का सुंदर पूजन करें, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। इस दिन तुलसी विवाह करना भी विशेष तौर पर अनिष्ट को दूर करने वाला रहेगा। यदि किसी ने विवाह का योग बना लिया है इस दिन और गलती से उनको ध्यान नहीं रहा कि ये विचार विमर्श नहीं हो पाया कि तिथि है, तो कम से कम इस दिन अपने विवाह के साथ साथ भगवती का, तुलसी जी का विवाह भी भगवान विष्णु के साथ अवश्य करें। यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है कष्टों को निवारण करने के लिए। 3 तारीख के दिन यदि ग्रहों को गणना देखें, तुला राशि वालों के लिए खासतौर पर दिखाई देते हैं ग्रहों की गणना। गजकेसरी योग कहीं ना कहीं से आपको विशेष तौर पर गलत मार्ग पर जाते जाते कहीं ना कहीं बचा सकता है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि जिस प्रकार से चंद्रमा पर पड़ रही है, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी स्थितियों से बचाव करने का कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सम्मान, पद और विशेष तौर पर आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता बृहस्पति की कृपा से, गुरु की कृपा से, सही निर्देश की कृपा से सरल होकर समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। केवल थोड़ा सा सूर्य को ठीक करने का प्रयास करें। हो सके तो सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। और इस दिन विशेष तौर पर प्रदोष है, सोम प्रदोष है। और कार्तिक के महीने में सोम प्रदोष का सुंदर योग जब बन जाए तो कहा जाता है कि भगवान की कृपा से अनिष्ट दूर हो जाते हैं। अवश्य भगवान शंकर का सुंदर पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 4 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन बैकुंठ चौदस का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। सुबह जो थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन दोपहर आते आते कहीं ना कहीं स्थितियां आपके फेवर में जाने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ विचार आपके मन में आ रहे हों उनको थोड़ा ध्यान देते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए फेवर में जाने की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन बैकुंठ को देने वाला रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन व्यक्ति का बैकुंठ का मार्ग में जितनी भी रोड़े होते हैं उन सबको, रास्ते के जो पत्थर हैं उनको हटा देता है। तो इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ शिव और विष्णु का दोनों का पूजन इस दिन करने का प्रयास करना चाहिए। 4 नवंबर मंगलवार के दिन एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है जिसको कहा जाता है ब्रह्मकूच। यदि कोई घर में बीमार हो तो इस दिन एक शास्त्र में बड़ा दिव्य उपाय लिखा है, हेमाद्री की शास्त्र के अंदर ये वर्णित है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि कपिला गाय जो है उसका गोमूत्र लिया जाए, जो काली गाय हो, कृष्णमय गाय हो, उसका थोड़ा सा गोमे ले लिया जाए, श्वेत गाय, सफ़ेद रंग की जो गाय है उसका थोड़ा सा दूध,
लेकर, और साथ साथ जो हल्का सा पीत वर्ण वाली गाय हो उसका दही, और साथ साथ कुबरी गाय जो हो उसका थोड़ा सा घी, इनको यदि छान कर पंचगव्य बना लिया जाए और भगवान विष्णु का पूजन कर कर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, चतुर्दशी तिथि बड़ी सुंदर होती है, इसमें भगवान शंकर का आशीर्वाद महामृत्युंजय का लेकर यदि ये पंचगव्य से जो बना हुआ चीज़ है यदि किसी भी बीमार व्यक्ति को दे दें तो कैसे भी कष्ट हो, बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, वो अद्भुत रूप से ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो इस विशेष तौर पर 4 नवंबर के दिन, मंगलवार के दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये दिव्य योग बन रहा है, इसका लाभ ले लीजिए, कल्याणकारी योग बन जाएंगे। 5 तारीख बुधवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है और इस दिन देव दिवाली का योग बन रहा है, जिस योग में देवता भी भगवान की उपासना करने के लिए कहीं और नहीं इसी पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए देव दिवाली कही जाती है इसको। यही दिवाली वास्तविक तौर पर है। पूर्णिमा तिथि है, बुधवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्र भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो करीब करीब 70% फेवर में ग्रह योग अपना रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र आपकी राशि में स्वयं विराजमान हो चुके हैं जो ऐश्वर्य के मालिक हैं। मंगल इस वक्त पूर्ण ताकत में आपकी राशि में बैठे हुए हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव वातावरण बनाते दिखाई दे रहे हैं। बुध का योग भी अच्छा दिखाई दे रहा है, बस सूर्य को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आपको ज़रूरत ज़्यादा दिखाई देती है कि जो वो आपके लिए थोड़ा सा एग्रेशन, हर चीज़ में थोड़ा एग्रेशन थोड़ा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सूर्य की थोड़ा सा आप एग्रेशन को समाप्त करने के लिए हो सके तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें और सुंदर रूप से देव दिवाली के दिन सुंदर विधान जो शास्त्र में उसके अनुसार से कार्य करें। तो 5 नवंबर को देव दिवाली का योग है। ये देव दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली तो आप मना चुके हैं अमावस्या के दिन, लेकिन वो अमावस्या की दिवाली थी जो भगवान राम के आगमन पे हुई थी। लेकिन ये दिवाली जो है, जो देव दिवाली है, जिसको वास्तविक दिवाली कहा जाता है, जिसको देवता भी इस धरा पर मनाने आते हैं, उसको काशी के घाटों में तो आज भी वो परंपरा है, लेकिन धीरे धीरे पूरे और सब क्षेत्रों से ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होती चली गई है। ये प्रकाश का पर्व है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है इस दिन। तो वास्तविक तौर पर बहुत शुभ दिवस है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त देवताओं की पूजा, भगवान विष्णु के साथ समस्त देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भी सब कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार से अवश्य घरों को प्रकाशित करके सुंदर रूप से कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवता धरा पे आते हैं, पितृ इत्यादि समस्त लोग भी धरा पर कहीं ना कहीं आते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि दिन में तर्पण अवश्य करना चाहिए और शाम को समस्त देवताओं का सुंदर पूजन पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा, देवी सूक्त के द्वारा, संपूर्ण रूप से गणेश इत्यादि, भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर कर दीप का दान और दीप को प्रवाहित करना शास्त्र में बताया गया है। तो इसको कर लेने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट, चाहे कैसा भी पाप जीवन में व्यक्ति के द्वारा हो गया हो, उससे निवृत्ति का मार्ग एक दीप दान से हो जाता है। तो शाम के समय प्रदोष काल में देवताओं का संपूर्ण पूजन करने के बाद यदि कहा जाता है कि एक दीप यदि दान कर दें किसी देवस्थल में, तुलसी के आसपास, कहीं भी जाके मंदिर में जला दें, तो कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कष्टों की निवृत्ति का योग बनता है और ऐसा विश्वास रखना चाहिए शास्त्र में जो वर्णित है। देव दिवाली के दिन बड़ी श्रद्धा के साथ हो सके तो दीपों का प्रज्वलन करें। कम से कम 27 दीपक अवश्य जलाने का प्रयास करना चाहिए। जैसी सामर्थ्य हो घी की, तेल की, अवश्य अपने घर को पूरी तरह से कोशिशें करें। घर के अंदर, आंगन में और बाहर द्वार पर, दक्षिण दिशा में जहाँ वाहन इत्यादि खड़े करने, वहाँ जगहों पर, भगवान के देवालय में विशेष तौर पर अवश्य अपने जहाँ भी घर में जगह हो तो उनको अच्छे से प्रकाशित कर कर सुंदर रूप से भगवती महालक्ष्मी, भगवान विष्णु का, समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करें। भगवत की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। 6 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। जिस ग्रह की हम बात कर रहे थे, मंगल इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है। तुला राशि वालों के लिए खास तौर पर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि तुला राशि के दृष्टिकोण से ये यदि महीना देखा जाए तो इस महीने में आपकी राशि के अनुसार से सप्तम और द्वितीय भाव के मालिक धन और परिवार, इसमें परिवार भी आता है, व्यवसाय भी आता है और सब तरह के
जो काम धंधे धन इत्यादि हैं उन सब का संबंध भी यहीं से जुड़ता है। तो इनके मालिक अस्त होने जा रहे हैं और ये अस्त होने के कारण से कई मामलों में कई स्थिति को विकट करने के योग बना सकते हैं। तो मंगल को आपको खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। ये मार्गशीर्ष के महीने में है तो कोशिश ये करें भगवान विष्णु का सुंदर रास्ता पकड़ाएं। कहा जाता है भगवान कृष्ण का प्रियतम मास है ये, तो इस महीने में विशेष तौर पर आपको भगवान की सुंदर उपासना ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करना चाहिए। 182 दिन के लिए, जी हाँ, छोटा मोटा नहीं, पूरा आधा साल यानी 182 दिन 2 मई तक मंगल अस्त होने जा रहे हैं। बहुत वर्षों बाद ऐसा योग बना है और 182 दिन तक मंगल का अस्त रहना साहस को कहीं ना कहीं तोड़ने वाला योग बना सकता है। बने बनाए काम में कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है, जो लोग जिनकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है उनकी कुंडली में ऐसा योग बन सकता है कि वो डिप्रेशन में न चले जाएं। तो ऐसे में खास तौर पर मंगल को शक्ति देने की ज़रूरत है। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये उपाय बहुत ज़रूरी है, इनको करते रहने से आपके लिए कल्याण का योग बनेगा। 7 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने जो अपनी परिवर्तन की चाल चल रखी है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नया परिवर्तन अवश्य करते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों आप बुद्धि भाव में राहु का योग चल रहा है और आपके राशि में बैठे हुए राहु महाराज, जो शुक्र महाराज हैं, वो भी राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो भ्रम की स्थिति से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। सही चीज़ का ज्ञान ना होने के कारण से कई बार अनायास ही मन में वहम और भ्रम उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं और वो कई प्रकार से साहस कर नहीं पाएंगे और गलत सूचना के कारण से एकदम वहम उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिन, करीब 10-15 दिन आपको खास तौर पर, जब तक सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं तब तक आपको सावधानी के साथ हर चीज़ को निवारण करते हुए एकदम एग्रेशन में काम ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रह इस प्रकार का योग बना रहे हैं। क्या किया जाए इसको ठीक करने के लिए? तो कोशिश ये करें जब भी समय मिले तो शाम के समय जब भी हो तो गौशाला में थोड़ा गुड़ इत्यादि या चारा इत्यादि भिजवा दें। ये उपाय भी कर सकते हैं। या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर इत्र के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक कर लें। इससे भी राहु का नेगेटिव प्रभाव जो है वो दूर होने का रास्ता आपकी राशि से बन सकता है। 8 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, तृतीया और चतुर्थी का योग है। चतुर्थी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय हो जाएगी और ग्रह परिवर्तन की राह पकड़ते हुए आगे चलेंगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ सरलता का उदय होने के योग बनते दिखाई देंगे। मनोविश्वास में थोड़ा सा भगवान के प्रति ध्यान में जितना धर्म रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना इन दिनों कहीं ना कहीं सरलता के कारण में थोड़े से लोग आप पर हावी ना हो जाए। तो बहुत सरलता से काम करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। धर्म में आपकी इच्छा जागेगी और वास्तविक तौर पर ऐसे में कई बार सीधे लोगों को बहुत सारे गलत लोग दबाने का प्रयास कर देते हैं। तो आपके लिए बहुत आवश्यकता है कि विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें। लेकिन चतुर्थी क्षय है तो इसलिए भगवान विष्णु का, भगवान गणेश का सुंदर उनको सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें, मोदक का भोग लगाने का प्रयास करें। उससे आपके बाकी सब ग्रहों को भी कहीं ना कहीं विघ्नहर्ता भगवान गणेश ठीक करेंगे और कष्टों से निवारण करने का योग बनाएंगे। 9 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगा योग आपकी राशि में बन रहा है और थोड़ा सा बुद्धि को शांत रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार से आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन है वक्र स्थिति में। तो जो थोड़ा सा गति उनकी आगे की बजाय पीछे की तरफ चलती दिखाई दे रही है और वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा विचारों में दुविधा उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। आपको इस बात का भान नहीं होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे घट रहे हैं। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं मनों में थोड़ा सा अननेसेसरी का विचार उत्पन्न करता दिखाई देगा। तो ऐसे में इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा सूर्य को बल देने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से राशि में ही चलते हुए सबसे कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं। तो रविवार का अवसर है, हो सके तो गायत्री मंत्र का एक माला कम से कम जप करें। किन्हीं ब्राह्मणों को, विशेष तौर पर बुद्धिजनों को सहयोग करने का प्रयास करें, सेवा करने का, आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। वो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट निवारण का योग बनाएगा। 10 तारीख का दिन सोमवार का अवसर और उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है और उस दिन चंद्रमा होने जा रहे हैं स्वगृही। चंद्रमा अपने घर जा रहे हैं, अपने घर में जाके बैठने वाले हैं और आपके लिए ये विजय का मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। बुध इस दिन वक्री हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से और ये बुध का वक्री होना खराब नहीं है, आपके लिए कम से कम अच्छा है। चिंता ना करो, ये बुध का वक्री होना आपके लिए चीज़ों को और बढ़िया तरह से कुछ ना कुछ रास्ता देने के योग अवश्य बनाता दिखाई देगा। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है,
लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं। स्वग्रही राशि में विराजमान होकर जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंति। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं। और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब साहस, जब जीत नहीं मिल रही होती है अंदर, जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए आपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें, इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।